दोस्तों आज की वीडियो की बात की जाए तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने वाला हूँ। टॉपिक ये है कि आप कैसे अपने पैसे को बचा सकते हो, कैसे मार्केट में स्कैम्स होते हैं। आज मैं आपको कुछ टॉपिक इसलिए शेयर करना चाहता हूँ, रीज़न मैंने देखा कि मेरे सामने भी स्कैम हो रहे हैं और मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स के मैसेज भी आ रहे हैं। देखो दोस्तों, जब हम शेयर मार्केट की बातें करते हैं ना, तो शेयर मार्केट में 2 पहलू हो जाते हैं। इसका एक तो पॉजिटिव साइड होगा और भाई देखो, जब किसी का पॉजिटिव साइड है ना, तो उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव साइड भी हो ही जाता है। शेयर मार्केट की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं हम, जैसे कि बोल सकते हो हम पैसे से काम करा सकते हैं, हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करके वहाँ से पैसा बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका। हम यहाँ पे कह सकते हो बहुत सारे सेगमेंट में वर्क कर सकते हैं, कमी नहीं है सेगमेंट की काम करने की। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारी डिग्री कोई मायने नहीं रखती। हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें काम करना आना चाहिए। मार्केट में तो पैसा बनता है। आपकी एज यहाँ पे कोई फर्क नहीं डालती। आप 50 साल के हैं या फिर आप कह सकते हो 20 साल के हैं, आपको कोई यहाँ पे रोकने वाला नहीं है। आपको यहाँ पे ना कोई एंट्रेंस एग्जाम देना होता है कि भाई मुझे यहाँ पे नौकरी करनी है। ये कोई फंडा ही नहीं है शेयर मार्केट के अंदर। तो ये सारे इसके पॉजिटिव साइड है जो कि मैं आपको बताता भी हूँ। बट एक बात और ध्यान रखना, यही चीजें बात आती है फॉरेक्स मार्केट की। एक बात ध्यान रखना, पॉजिटिव साइड तो सब बताते हैं, अच्छी बात है, हम समझते भी हैं। शेयर मार्केट पॉजिटिव जगह है, अच्छी चीज है, जहां पर कह सकते हो कि ना समझ इंसान की जेब से पैसा निकलकर समझदार इंसान की जेब में चला जाता है। आपको बस करना क्या है, समझदार इंसान क्या कर रहा है ये फॉलो करते रहना है, आपकी जेब में भी पैसा आना चालू हो जाएगा। क्योंकि मार्केट की आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है ना। तो ये बात जरूरी हो जाती है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ मेरे भाई, स्कैम कैसे कैसे हो रहे हैं, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स होती है। फोरेक्स मार्केट की मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आरबीआई अप्रूव्ड होना चाहिए जो भी हमारा ब्रोकर है, और सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें वहां पे चाहिए होती है कि जो भी पेयर हम वर्क कर रहे हैं आरबीआई अप्रूव्ड हो और जो हमारा ब्रोकर है वो सेबी रजिस्टर्ड हो। अब हो क्या रहा है, स्कैम कैसे कैसे किए जाते हैं। पहला स्कैम बात कर सकता हूं मैं, टेलीग्राम चैनल के थ्रू किया जा रहा है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल के थ्रू कैसे किया जा रहा है भाई, मैं आपको अपनी बताता हूँ, दूसरे का तो एग्जांपल बाद में दूंगा। मैं सुन के खुद हैरान। मेरे पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, सर आपने जो टारगेट दिए थे वो अचीव नहीं हो पाया है, क्या करूँ, एग्जिट कर दूं। मैं सोच रहा हूँ यार मैंने इससे बात ही कब की, पहली बार ये इंसान मुझे मैसेज कर रहा है और ये बंदा मुझे डायरेक्टली कहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया था बहुत टाइम पहले, जिसमें कि कह सकते हो 200-250 सब्सक्राइबर होंगे, फॉलोवर होंगे उसके। ठीक है, मैंने देखा जाकर, मैंने कहा यार मैंने कब किया। उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजी, वहां पे देखा तो 700 के आसपास उसके लाइक कह सकते हो वहाँ पे फॉलोवर थे। आई वाज शॉक्ड कि यार मेरा तो चैनल 200 वाला था और मैं तो बहुत दिन से काम ही नहीं कर रहा हूँ, जब से मुझे ये फंडा पता लगा कि ये स्कैम चलते हैं टेलीग्राम पे। ये बंदे ने क्या किया, अपने फॉलोवर बढ़वाए होंगे, जैसे भी करके क्या होता है, जैसे इंस्टाग्राम पे होता है। और ये इंसान ने सोचा कि ये 200 वाला फर्जी है और ये 100 वाला असली है। तो मैंने कहा भाई हमें ये काम करना ही नहीं, टेलीग्राम इसलिए बंद। यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है, आपको कॉल्स प्रोवाइड की जाती है। कॉल प्रोवाइड करने पर होता क्या है मेरे भाई, ये ध्यान रखना, कॉल प्रोवाइड करने का गेम सिंपल सा है कि ये लोग क्या करते हैं, 50 लोगों को तो कहेंगे बाय करो, 50 को कहेंगे सेल करो। जो 50 ने बाय किया था उनका प्रॉफिट हो गया, तो ये सेल वालों को नुकसान हुआ होगा, ये हट गए। अब ये 50 में से 25 को बोलेंगे भाई आप बाय करो, 25 को बोलेंगे आप सेल करो, फिर से ये घट गए। समझ रहे हो, फिर 25 जीत गए, 25 में से 12 को बोलेंगे बाय करो, 13 को बोलेंगे सेल करो। सोचो बाय वाले को कह सकते हो, अब 12 वाले हट गए। तो ये जो बच्चे ये बचे ना जो ये, इनसे बोलेंगे अब आपको 3 बार हमने अपनी कॉल प्रोवाइड की है, अब आप चौथी बार के लिए हमारी प्रीमियम सर्विस लो, जिसका प्राइस है 7,000 रुपये या 17,000 रुपये। ये प्राइस होता है इनके। तो ये स्कैम चल रहा है मार्केट के अंदर। मैं इस स्कैम को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मेरे इस चैनल पे चाहे 100 व्यूज आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं जो भी काम कर रहा हूँ रात को सोते हुए मुझे चैन की नींद आनी चाहिए कि मैंने आज किसी के लिए कुछ अच्छी चीजें की है। देखो, सबको खुश करना पॉसिबल नहीं होता, ये बात सच है, मैं ये बात जानता भी हूँ। तो सबको तो खुश करने का मेरा कोई इंटेंशन है भी नहीं। मेरा फोकस है चाहे 100 में से 2 लोग, उनके लाइफ पर कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट जाए, उनको मार्केट के बारे में इतना तो पता लग जाए कि स्कैम्स क्या क्या होते हैं। तो टेलीग्राम चैनल कभी भी किसी का ज्वाइन नहीं किया जाता, ये बात ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए। इसी कारण ना तो मैं स्कैम करने की कोशिश करता, किस चीज के लिए कि भाई मैं खोलूं अपना टेलीग्राम चैनल और मैं भी यहाँ पे ये चीजें करूं। मैं किसी को कोई कॉल प्रोवाइड नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। ये कोई तरीका काम नहीं करता। आपको करना क्या होता है, खुद ही करना होता है। ट्रेड आपको खुद ही डालनी पड़ेगी जब तक आपको लॉजिक्स नहीं क्लियर होंगे। ये तो हुई एक बात। अब दूसरे तरीके का स्कैम क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, वो भी सुन लीजिए। दूसरे तरीके का स्कैम क्या है कि भाई आपको एडवाइजरी फॉर्म्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि काफी सारे लोगों का उसमें अकाउंट होगा, तो मैं नहीं चाहता कि आप एकदम से घबरा जाएं। तो कॉमन सी बात है भाई मेरे, सिंपल सी चीज है, आप ऐसे ब्रोकर को चूज करो जो कि मार्केट में पैसा कमाता भी हो खुद और आपको कुछ फ्री फ्री ना दे। फ्री की गवर्नमेंट ज्यादा दिन नहीं चलती, ये बात समझो। इसी तरीके से अगर कोई ब्रोकर आपको बोल रहा है सब कुछ फ्री सब कुछ फ्री, तो भाई कुछ ना कुछ वहां पे गड़बड़ है। फ्री में तो आज के टाइम में हवा भी नहीं मिलती, ये बात ध्यान रखना। हॉस्पिटल में जाओगे तो हवा भी लेनी है ना, ऑक्सीजन भी लेनी है, तो पैसा पे करना पड़ता है। तो फ्री कुछ भी नहीं होता और फ्री की चीजें काम भी नहीं करती, ये बात क्लियर करो। आपको अगर ब्रोकर चूज करना होता है तो क्या चूज करोगे कि भाई देखो मार्केट में उसकी कंडीशन कैसी है। मार्केट में टॉप के ब्रोकर पे हाथ रखो, आप सबसे नीचे वाले पे हाथ रख रहे हो कि ये मुझसे ना तो ब्रोकरेज फीस लेगा, ना ही मुझे कोई चीज करने देगा, मतलब समझ रहे हो, प्लस मेरे अकाउंट को भी मैनेज करेगा, मुझे कोई
चार्जेस नहीं देने, इस चक्कर में क्लाइंट फंस जाते हैं। अभी 4 दिन पहले की बात है, मैम थी एक, उनके 16,000 आई थिंक लॉस कराया इन्हीं ब्रोकर्स के थ्रू। रीजन बड़ा सिंपल सा है, मैम को सब सर्विस दे दी कि हम फ्री सर्विस दे रहे हैं, अकाउंट हैंडलिंग सर्विस फ्री। अरे भाई फ्री कुछ नहीं होता मेरे भाई। उन्होंने बोला ब्रोकरेज फ्री, भाई फ्री में भी कुछ नहीं होता, तुम कमाई कैसे कर रहे हो मुझे ये बताओ। ये ब्रोकर होते हैं फर्जी, ये बात ध्यान रखना। ये लोग करेंगे क्या, मान लो आपका अकाउंट ले लिया, आपको तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है मेरे भाई, अब ये आपको ऐसी प्रीमियम बाय करवा देंगे जो प्रीमियम कभी प्रॉफिट में आने वाली है ही नहीं, क्योंकि इनको इतना तो एक्सपीरियंस हो जाता है। सोचो बैंक निफ्टी खड़ी है यहाँ पर 40,000 पर, अब कोई इंसान आपको 40,000 से 44,000 की सीई को अगर बाय करवा देगा, जिसका प्रीमियम का प्राइस ही चल रहा है 15 पॉइंट का, चांसेस ना के बराबर है जीतने के, तो ये आपको ये बाय करा देंगे कि भाई इतने क्वांटिटी, हाई क्वांटिटी। सोचो ये नुकसान तो होना तय है ना। और ये क्या करेंगे, इसको सेल कर लेंगे अपने अकाउंट के अंदर। कुछ ना कुछ तो देखो गेम होता है, पूरा गेम तो पीछे का मुझे नहीं पता, ये एडवाइजरी फर्म्स करती क्या है, बट मुद्दा है यहाँ पे कुछ ना कुछ घपला हो जाता है। तो इस वजह से आपको ये चीज समझनी चाहिए कि जब तक आपको खुद ब खुद काम करना नहीं आता ना यार मार्केट में, आपको कैसे कोई पैसा कमा के देगा, समझो इस बात को। तो ये तरीका हो जाता है। थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं, थर्ड पॉइंट अभी क्या चल रहा है, आपको फोरेक्स रिलेटेड बात की जाए तो फोरेक्स में मेरे भाई ये एक बहुत गंदे वाला सीन चल रहा है। लोगों को कांटेक्ट कर करके मुझे एक क्लाइंट का मैसेज आया कि सर मेरा फंड 1 करोड़ का है, एंड अच्छी खासी लाइक कह सकते हो वर्क कर रहे होंगे जो भी हैं, उनको मैसेज किया गया कि आपको लाइक 1 करोड़ के ऊपर महीने के 20% 20 लाख रुपए मिलेंगे, आप हमारे साथ में अकाउंट ओपन कीजिए, ये कीजिए। उन्होंने तुरंत मुझे कॉल घुमाया, भाई कभी एक प्रॉब्लम है, मैंने कहा बताइए। उन्होंने बोला कि ये बंदा मुझे फोरेक्स के बारे में बोल रहा है। मैंने उससे पूछा सर एक काम करो, मुझे उसका नंबर दो, मैं जानना चाहता हूँ यार ये गेम चल क्या रहा है। तो गेम करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने उसको कॉल किया, पहले मैसेज किया, मैंने कहा भाई मैं यहाँ यहाँ से बात कर रहा हूँ, मुझे आपसे बात करनी है, मैं फोरेक्स ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। बिल्कुल कह सकते हो एडा बन के, वो होता है ना वो बेवकूफ़ वाला आदमी की, कुछ नहीं आता हमको जी, हम तो बिल्कुल नए हैं, हमें कुछ ना आता, हमें तो फ़ोन चलाना भी ना आता, कुछ इस तरीके से अंदाज में बात की। उस बंदे ने कह सकते हो, उस बंदे ने मुझे सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है। देन मैंने वहाँ पे अपनी असली वैल्यू शो की। मैंने कहा भाई एक बात बता, सेबी रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ, क्योंकि सेबी जब रजिस्टर्ड कोई ब्रोकर होता है ना मेरे भाई, तो वो ब्रोकर ना नीचे की तरफ पूरी डिटेल रखता है, तो वहाँ पे जाके आप सेबी के अंदर जाके चेक कर सकते हो ब्रोकर रजिस्टर है या नहीं है। पहला पॉइंट। भाई की बोलती बंद। मैंने कहा एक काम करो, अच्छा एक बात तो बताओ, फोरेक्स तो आरबीआई जो अलाउ कराता है वो पेयर कितने होते हैं। उसने बोला कुछ नहीं पता उसको, उसको कद्दू नहीं आता यार फोरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, वो तो केवल अकाउंट खुलवा रहा है, स्कैमर है वो एक्चुअल में। 1 करोड़ उनका हजम कर लेंगे, वहां से गायब हो जाएंगे, वो बेचारा 1 करोड़ लेके क्या करेगा। वो 1 करोड़ ट्रांसफर जिस अकाउंट में किया जाता है ना, बहुत सारे लोग ये लॉलीपॉप देते हैं, पहले पहले कह सकते हो कि भाइयों देखो आरबीआई ने बोला है कि पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए, फेमा एक्ट होता है, ठीक है, फेमा एक्ट के तहत बोला जाता है पैसा बाहर ना जाए। समझना, देखो मैं फिर बात बोल देता हूँ। कल क्लाइंट का मैसेज था कि वीडियो थोड़ी शॉर्ट बनाया करो मेरे भाई, ये एजुकेशनल चैनल है, आप इस वीडियो को आराम से कह सकते हो सेव करके रखो, आराम से रात को सुनो, स्पीड बढ़ा के सुनो, क्योंकि ये कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, एजुकेशनल चैनल है। तो मैं चाहूंगा प्रॉपर एजुकेशन शेयर की जाए ताकि आप लोग ऐसे स्कैम से बच पाओ, क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही है। चाहे मेरे चैनल पे 100 व्यूज आ रहे हैं भाई, 100 में से अगर मैं 2 लोगों को भी ऐसे स्कैम से बचा पाया तो मेरा वीडियो बनाना फायदेमंद हुआ। क्लियर, समझ जाओ इस बात को। तो यहाँ पे फेमा एक्ट होता है, इसके तहत कहा जाता है इंडिया से पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। बट यहाँ पे बात आ जाती है, ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने बोला मान लो मैं हूँ, मुझे इन्होंने कॉल किया, सर जी एक काम करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करो 20% मिलेगा। मैं भी लालची, मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ क्या किया, यहाँ जाके कह सकते हो इन्होंने बोला बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर दो। मैंने फेमा एक्ट पढ़ा, मैंने कहा भाई पैसा बाहर नहीं भेज सकते इंडिया से, चलो जी अच्छी बात है। तो अब क्या हुआ, बाहर नहीं भेज सकते, तो ये वाला स्कैम जो था ना, अब मुझे जाके समझ में आ रहा है क्या सीन होता है। यहाँ पर क्या है, बैंक अकाउंट ऐसा होता है किसी ऐसे इंसान का, बेचारे गांव देहात का बंदा होता है, उसको पैसे वैसे मिल जाते हैं, वहाँ ट्रांजेक्शन कराएंगे और उस बेचारे को पता भी नहीं है मेरे नाम से ट्रांजेक्शन घूम रही है, कुछ ऐसी इनकी सेटिंग होती है। या फिर ये हवाला का कारोबारी का किसी बंदे का ऐसा होता है जो हवाला से रिलेटेड काम करता है। तो भाई आप खुद सोचो, आप एक हवाला कारोबारी के साथ में सीधा सीधा कांटेक्ट कर रहे हो अपने अकाउंट्स के थ्रू, ये चीज़ तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करनी चाहिए ना। मानता हूँ अभी कुछ नहीं हुआ, फ्यूचर में वही बात आ जाती है, ऊँट पे बैठे हुए कुत्ता काट लेता है, बात सच है भाई। किस्मत खराब हो जाए तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इस वजह से ये चीज़ें नहीं करनी। जब मैंने उससे पूरी बातें की तो वो बस समझ गया कि कवि जी आप हमारे साथ में एग्जाम ले रहे हो, मैं समझ गया हूँ आप एक यूट्यूबर हो, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, हमारा एग्जाम ले रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम तो सोचे थे आप हमारे साथ वर्क करेंगे। अरे भाई मैं तेरे साथ क्यों वर्क करूंगा, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, जब कोई चीज़ गलत है तो गलत है, वहां पे कोई सही रास्ता ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। समझ रहे हो, ये बात ध्यान रखो, आरबीआई होना चाहिए। और रही बात सेबी की, भाई सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, कॉमन सी बात है। ये ब्रोकर फोरेक्स में ये भी चल रहा है। अब ये लोग करते क्या है, मेरे पास हो चुका है ये वीडियो, अगर मेरा कोई जानने वाला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ रिश्तेदार देख भी लेगा, देख ले, आई थिंक उसको जलन हो जाएगी देखकर कि भाई ऐसी बातें वीडियो में बोल दी इसने मेरे बारे में। नाम नहीं लूंगा भाई मेरे, देखो आपको एक बात बताता हूँ, ये चीजें बहुत ही हाई पैमाने पर चल रही है। कैसे, आपको होटल में बुलाया जाता है,
होटल में बुला के खाना खिलाया जाता है, 400 रुपये की प्लेट खिलाई जाती है। आप कहते हो अब तो मैं इसकी 400 की प्लेट के नीचे दब गया, अब चलो 50,000 इन्वेस्ट कर लूँ, कर लेता हूँ। मेरे भाई वो 50,000 करके सोचो कितने सारे लोगों से ले लिए जाते हैं, कितने सारे लोगों को 400 रुपये का खाना खिला के 50,000 का चक्कू मार दिया जाता है। सोचो ना, वो बात आप खुद समझो। तो ये मल्टीप्लिकेशन देखो। और ये लोग क्या होता है ना, तो भाई ये इंडिया में रजिस्टर्ड होते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल नहीं है। अगर आप इसको कर रहे हो आरबीआई अप्रूव्ड पेयर के साथ में नहीं कर रहे हो, या फिर सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ नहीं कर रहे हो। और इंडिया में कह सकते हो 4,000 से ज़्यादा ऐसे ब्रोकर्स हैं जो लोग ये काम करते हैं, और ये इनलीगल काउंट होता है। हो सकता है बहुत सारे नीचे गालियां भी सुनाए मुझे, क्यों, वो हो सकता है फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, बट भाई मैं आपको फिर बोलता हूँ ये ऑक्टा एफएक्स वोक्टा एफएक्स सारे के सारे फर्जी होते हैं। रही बात हमारे क्रिकेटर जो बोलता है ना कि ये करो वो करो, भाई उनको पैसे मिलते हैं यार स्पॉन्सरशिप के, ठीक है, अंदर उनके कोई खास वैसी वाली फीलिंग नहीं होती, वो तुमको प्रॉफिट पहुंचाना चाहते हैं, ये बात क्लियर कर लो। उनके लिए तुम केवल एक प्रोडक्ट हो। उनको 2-4 करोड़ रुपए डाले जाएंगे ना हाथ में, भाई वो खुला खुला कहेंगे हाँ जी 2 और 2 5 होते हैं जी, होते हैं 5 होते हैं, तुमने आज तक गलत पढ़ा था। ये रियलिटी है, देखो हमें समझना चाहिए। वो उनका बिजनेस है यार, उनके लिए इथिकल वैल्यू ज्यादा वैल्यू नहीं रखती, तो भाई उनके ऊपर बात है। देखते होंगे आप, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, फिर वही बात आ जाती है, जो उसके चाहते लोग होंगे वो फिर नीचे कमेंट पे शुरू हो जाएंगे, समझ में आने वाली बात होती है। तो आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि पैसे की बात हो रही है मेरे भाई, जेन्युइन चीजें करनी चाहिए। ऐसी चीजें मत करो जहां पे आपको विदाउट एनी रीजन चढ़ावा चढ़ जाए, समझ रहे हो। चलो जी, उसके बाद बात आ जाती है नेक्स्ट तरीके का स्कैम जो काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट तरीके के स्कैम की मैं बात करूं, जैसे कि ये मेरे सामने नया आया निकल कर। ये नया कैसे निकल कर आया, आई वाज लाइक कि भाई मान लो कोई XYZ कंपनी है, मैंने सोचा चलो यार थोड़ा रिस्क ले लेते हैं, 50,000 रुपये तो हैं, कोई दिक्कत की 50,000 का मैं अकाउंट खोल लेता हूँ। और मेरे जानने वाले ने मुझे होटल में खाना भी खिलाया यार, अंत तो वो कहेगा खाना वाना खा लिया, मजे लेके आ गया और काम कर नहीं रहा है। चलो जी 50,000 को चलो करते हैं दाव पे लगा लेते हैं, क्योंकि छोटी अमाउंट है। कई लोग तो बेचारे ऐसे हैं 10,000 को भी लगा लेते हैं। सोचा चलो यार 1 महीने की सैलरी को दाव पे लगा के देख लेते हैं, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। देखो बेचारा गरीब आदमी को पहले ही उसकी बैंड बजी पड़ी है। अब जब ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी दिखाएगा, कहेगा कि 10,000 पे 10,000 महीने मिलेंगे, तो भाई वो बेचारा गरीब आदमी ना चाहते हुए ना इस ट्रैप में फंस जाता है। मैं उस गरीब आदमी की ही बात कर रहा हूँ। अगर वो वीडियो ये देख रहा है ना, तो मेरे भाई ऐसे चक्कर में मत पड़ा करो। पैसा कमाना इतना आसान होता तो कॉमन सी बात है, ये लोग ये आपसे क्यों लेते, खुद ना कमा लेते, कि आप खुद सोचो। ये कॉमन सा कॉन्सेप्ट समझो। ये लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं कैसे, ये 10,000 आपने जिसको दे दिए, अब ये क्या करेंगे, नया गेम है। देखो ये समझो क्या है, मान लो मेरी कंपनी है कवि शर्मा, मैंने कंपनी चालू की, मैंने बोला भाई जी आप एक काम करो 10,000 से स्टार्टिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है जी, हम कर लेते हैं। चलो जी आप बोले ठीक है 10,000 ही तो है, आपने मुझे 10,000 दे दिए। वो हो सकता है कैश में दिए हो, या फिर वो हवाला कारोबारी के अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर दी हो, ऐसा कुछ हो, ये चीज़ हो सकती है। चलो 10,000 मेरे जेब में आ गए, अच्छी बात है। अब क्या हुआ, मैंने बोला सर आपका लॉगिन और यूजर नेम आपको जीमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। मैंने आपको एक लॉगिन नेम और जीमेल आईडी भेज दी। पता है क्या होता है, ये मेरे ही टर्मिनल, मैंने इसको डेवलप करवाया अपने एक डेवलपर से। मैंने बोला भाई देख टर्मिनल मेरा है, पीछे जो कनेक्टिविटी होती है ना रियल फॉरेक्स मार्केट इंटरनेशनल मार्केट, उसके साथ में होती ही नहीं है। यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ पे ट्रेड आपने डाली, बाय किया, चलो जी बाय का ऑर्डर दिख गया, चलो अच्छी बात, तालियां, आप भी खुश, मैंने ट्रेड की, फॉरेक्स ट्रेड की, अच्छी चीज़ है, कर ली। उसके बाद में सब कुछ लेंगे आपसे, लाइक स्वाइप चार्जेस भी लेंगे, ये वो सब मिला के चार्जेस वार्जेस पूरे प्रॉपरली लेंगे जैसे रियल अकाउंट हो। बस वहाँ पे क्या है, डेमो अकाउंट लिखा नहीं होता, इतना सा फर्क होता है मेरे भाई। अब हुआ क्या, आपने बाय किया, प्रॉफिट हुआ, ठीक है, फिर किया, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब सोचो जिस इंसान ने 10,000 से स्टार्टिंग की उसको क्या ट्रेडिंग करनी आती होगी, पहला पॉइंट तो ये देख लो। कॉमन सी बात है, उसको कुछ पता ही नहीं है बेचारे को, उसको तो किसी ने बोल दिया, वो चला गया उधर की तरफ को। ये चीज़ होती है, ये बहुत गलत चीज़ होती है। पहले ट्रेडिंग के बारे में समझो, काम होता कैसे है। तो इसने क्या किया, बाय किया, सेल किया, प्रॉफिट बना, अच्छी बात है। अगर ज़्यादा प्रॉफिट बन गया, 10,000 पे कह सकते हो इसने 20-30,000 कमा लिए, तो भाई इस बंदे को ब्लॉक कर दिया जाएगा, पहला ऑप्शन। अब क्या है दूसरा ऑप्शन, इसके सामने क्या होगा बंदे की, पुलिस के पास जाना चाहेगा। पुलिस के पास जाएगा कैसे, भाई ये तो इनलीगल काम किया, और तुमने जो पैसा ट्रांसफर किया कैश में दिया, तो तुम कहोगे मैंने कैश में दिया, तो भाई उसको तो बोलते हैं हवाला। थर्ड पॉइंट याद रखना, वो हवाला बोला जाता है, तो आप पे नया केस ठुक जाएगा पुलिस की तरफ से। पुलिस आपको अलाउ ही नहीं करेगी, आप जा ही नहीं पाओगे, तो आपके 10,000 आप सोचोगे चलो यार गए तो गए, कोई दिक्कत नहीं। ये है स्कैम का एक पूरा का पूरा जड़, जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। अब अगर आपको यहाँ पे लॉसेज हो रहे हैं, तो भाई आपको कभी जिंदगी में पता ही नहीं लगेगा कि ये जो हम ट्रेड कर रहे थे ना, ये कभी फोरेक्स इंटरनेशनल मार्केट में गई या नहीं गई, क्योंकि आपको तो लॉस हो रहे हैं। आपने आज 10,000 दिया, आपने बोला चलो अब ये 10,000 कवर करेंगे जी, हम 20,000 लाते हैं। ये मेंटलिटी है, साइकोलॉजी है यार, ये साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। रियलिटी में जीना बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आपको प्रॉपरली आगे बढ़ना है ना, तो आपको रियलिटी के साथ वर्क करना पड़ेगा। कहाँ जेन्युइन चीज होनी चाहिए, कहाँ आपको फर्जीवाड़ा दिखना चाहिए, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। अब नहीं समझ में आता तो देखो फिर तो आपका कटना भगवान कह सकता हूँ जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर तो बेवकूफ कटेगा ही कटेगा। अगर आप ये चीज समझ रहे हो कि ये 10,000 के ऊपर महीने के 10,000 मिलने वाले हैं आपको, मेरे भाई ऐसा नहीं होता।
कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। 10,000 पे 1,000 रुपये निकल गए महीने के, वो बहुत अच्छी अमाउंट काउंट होती है, बात ध्यान रखना। ये नहीं कि 10,000 पे 10,000, ऐसे तो आप फिर अंबानी के ऊपर पहुंच जाओगे। ठीक है, फिर तो आप वो नंबर 1 वाली लिस्ट में आ जाओगे कि भाई तो आपने तो हद ही कर दी। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, रियलिटी में जियो, नॉर्मली जो रिटर्न बनता है वो लो। कॉमन सी बात है, मार्केट को गंदा कहने से पहले अपनी तरफ देखना है कि हमने उसको मार्केट को प्रॉपर्ली समझा था या फिर बस मुंह उठाकर चल दी मार्केट में। ये मैं थोड़े से वर्ड ऐसे यूज इसलिए कर रहा हूं ताकि आप इस बात को समझो कि यही रियलिटी है। समझ रहे हो, मार्केट के अंदर 90% लोग पैसा गवाते हैं, कारण यही है ना, उनको पूरी चीज पता ही नहीं है। ये गेम मुझे भी नहीं पता था कि ये लोग क्या करते हैं, अपना ही टर्मिनल बना दिया भाइयों ने और हमें थमा दिया कि लो जी काम करो। सोचो मैं अपना ही टर्मिनल तुमको दे दूं और बोलूं लाओ भाई 1 लाख रुपए दो, मैंने ले लिए। सोचो हमारा एक ब्रोकर है जीरोधा, ठीक, ये गेम खेला है, ये बोले भाई इसको कुछ आता जाता तो है नहीं, ये क्या करेगा, नुकसान ही कराएगा मैक्सिमम टाइम, उल्टी सीधी ट्रेड डालेगा। तो क्या करता हूँ, एक टर्मिनल बना लेता हूँ डमी, जिसमें लिखा ना हो, वो असली एक्सचेंज तक ऑर्डर जाएंगे ही नहीं, ये ऑर्डर डालेगा, ऑर्डर मैच हो जाएगा। मतलब कॉपी ट्रेडिंग वो चल रही है यहाँ पे, लाइक डेमो अकाउंट चल रहा है और मुझे पता ही नहीं, मैं खेल रहा हूँ गेम, मुझसे चार्जेस भी लिए जा रहे हैं, मुझे लॉस भी दिखाई जा रहे हैं। प्रॉफिट आ गया तो जीरोधा कह देगा भाई ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। अब यहाँ तो जीरोधा के ऊपर तो सेबी बैठा है, अगर जीरोधा ने ऐसा किया तो आप सेबी के पास जाओगे, सेबी जी मेरे साथ ऐसा हुआ, बट यहाँ तो कोई बैठा ही नहीं ना, तो इसी चीज का ये लोग फायदा उठाते हैं। आई विश कि जो बात मैं आपको समझाना चाहता था ना मेरे भाई, वो आप समझ गए होंगे। ये बात क्लियर कर लीजिए कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता, धीमे धीमे मेहनत लगती है मेरे भाई। पहले पहले अगर तुम सोच रहे हो पहले महीने में मैं कद्दू में तीर मारूंगा, कुछ नहीं होता यार, पहले महीने तो निकल जाता है सीखने में, ये बात समझो। अगर आप किसी भी फील्ड में उतरना चाहते हो, अब सोचो मैं नया फील्ड करना चाहता हूँ, कोई नई चीज करना चाहता हूँ, तो पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होंगे, क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, किस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। बिना स्ट्रेटेजी के मैदान में उतरोगे तो भाई जान तो देनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, पहले मुझे बहुत दुख हुआ करता था मेरे पास में जब मैसेज आते थे ना, भाई ये हो गया ऐसा हो गया। एक क्लाइंट का मैसेज आया, उसको बड़ा लॉस हुआ, वो कहता है फोन करते करते ही मेरा मरने का मन कर रहा है। मेरे भाई मैंने उसको सिंपल बोला, थोड़ा मतलब अजीब लगेगा आपको कि क्या बोला, मैंने कहा भाई देखो मरने का मन कर रहा है, मेरे से फोन काट के तो मरना मत, वरना बिना बिना, बिना रीजन के मुझे उठा लेगी पुलिस कि भाई आखिरी कॉल किसका था, कवि शर्मा का, उठा लो जी इसको, और ये मेरे पर्सनल नंबर है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। तो प्लीज ऐसा तो कुछ करना मत। और रही बात चढ़ावा आपने चढ़ाया, आपकी गलती थी। गलती किस बात की थी, आपने गलती की क्यों, आपने उनको फॉलो किया क्यों, पहला पॉइंट तो ये आ जाता है। अगर कोई इंसान आपको कॉल पे कॉल प्रोवाइड कर रहा है कि भाई 100 लॉट 200 लॉट, भाई पहले ये देखो वो इंसान काम करता है, उसको काम करना आता है या नहीं आता है। ठीक है, और हमेशा जो ये चीज बोली जाती है कि भाई किसी को भी कह सकते हो इतना ज्यादा ब्लाइंडली, उसमें मैं भी आता हूं। ऐसा नहीं कि आप आंख बंद करके कि भाई बिल्कुल भरोसा कर रहे हो, भाई खुद का भी तो दिमाग लगाओ। अगर मैं आपको बोल रहा हूं ये वाली ऑप्शन बाइंग कर लो, आप खुद दिमाग लगाओ कि भाई 66% चांस है मैं हारूंगा, ठीक 33% चांस है मैं जीतूंगा। अब सोचो क्या होगा फिर, वहां पे मैथ के अपोजिट जाना चाहोगे। अब आप कहने लगो 2 और 2 5 होते हैं, तो भाई ऐसा तो नहीं होता ना, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। तो इस बात को समझो, अपनी आंखों से देखो समझो फिर ट्रेड करो, वरना आपका नुकसान होगा। आप उस 90% में ही रहने वाले हो हमेशा, वो 10% में आप जा ही नहीं पाओगे। ठीक, मार्केट में बहुत सारे लोग बोलेंगे बिजनेस है भाई, बिजनेस है, गंदा है पर धंधा है वाला गेम बोलते हैं। ये लोग बोलते हैं कि भाई ये तो क्या करें, इनका नुकसान होगा तभी तुम्हारे पास आएगा। भाई ये लोग बिल्कुल सही बोलते हैं। पहले मुझे गलत लगता था यार, नुकसान ही नुकसान हो रहा है यार क्लाइंट का, क्यों, क्योंकि वो खुद बेवकूफ़ी कर रहा है, उसको पता है सब कुछ, वो फिर भी नहीं समझ पा रहा है। तो भाई फिर क्या है, ऊपर वाला भी कहेगा भाई तू गड्ढे में कूदना चाहता है, कूद, तू जल्दी आ ऊपर, तू टेंशन मत ले, तू आ पहले ऊपर। समझ रहे हो, ये रियलिटी है। मार्केट से आपको धक्का मार के नहीं निकाला जाता, मार्केट से खुद ब खुद आप हाथ पे हाथ धर के निकल जाते हो जब आपकी जेब में पैसा नहीं होता। मैं बहुत सारे लोगों को देख चुका हूं जो अभी लाखों रुपए का नुकसान कराने के बाद अब उनको ज्ञान आया है। ठीक है, वही बात आती है, ज्ञान की प्राप्ति भयंकर हुई भी तो कब हुई, जब उसका यूज ना कर पाए। क्या फायदा ऐसे ज्ञान का, सोचो, वो चीज जरूरी हो जाती है। इस कारण अगर आपके पास में, मैंने आपको 90% रूल बताया था एक बार, 90% ट्रेडर अपना 90% फंड स्टार्टिंग के 90 दिनों के अंदर ही गवा देते हैं। अगर आप इस 90 डेज के अंदर प्रैक्टिस ज्यादा करें और ट्रेड कम करें, देन डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, और पॉजिटिव आता भी है। ऐसा नहीं कि मैं बोलने के लिए बोल रहा हूं, यही होता है, रियलिटी है भाई। ट्रेडिंग का मतलब केवल बटन दबाना नहीं है। जो इंसान ये सोच रहा है ना कि मैं चलते फिरते बाइक पे घूमते हुए ऑफिस में बैठे हुए सुसु करने के बहाने, ये होता, मैंने सुना है क्लाइंट कहता है मैं ट्रेड डालता हूँ। मैंने कहा कैसे डालते हो, कहता है कभी कभी बाथरूम में जाके डाल देता हूँ, कभी कभी छत पे सिगरेट पीने जाता हूँ वहां डाल देता हूँ, क्योंकि ऑफिस में अलाउ नहीं है ट्रेड करना। मैंने कहा यार कैसा आदमी है ये, मतलब बाथरूम में जाके कौन ट्रेड डालता है रे, कौन सिगरेट पीते पीते चलते फिरते ट्रेड डाल देता है। ऐसे इंसान का नुकसान ना हो तो क्या हो, मुझे ये बताओ, उसको क्या बोला जाए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी को बुरा लगे भाई लग जाए, देखो सच बोला मैंने, सिंपल सी बात है। हो सकता है कुछ लोग ये करते हो और उनके दिल पे जाके सीधा तीर लगाओ, लग जाए, आई डोंट केयर अबाउट इट, कोई दिक्कत नहीं है भाई।
आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो साइकोलॉजी स्टेबलाइज कीजिए, अपनी साइकोलॉजी को स्टेबल कीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, गलतियाँ कहाँ हो रही है, नोट कीजिए मेरी गलती क्या है, नोट कीजिए कि मैं क्या इंट्राडे के लिए बनाऊँ। जब आपको पता लग गया कि ये तरीका है पैसे कमाने का, तो उस तरीके पे फोकस कीजिए। इससे ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीटास्कर बनने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। मल्टीटास्कर ना वो पिक्चरों में अच्छे लगते हैं कि हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे। मैं अपनी बात करूँ ना, मुझे चाय बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। मुझे चाय बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। अब नहीं आता यार, काम करने वाली रख लेंगे कि भाई ले खाना बना दियो, ज़ोमैटो से ऑर्डर कर लेंगे, बताओ क्या खाना है। ये चीज़ ज़रूरी है, आपके पास में ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस को आप किस तरीके से देखते हो ये ज़रूरी है। अब सोचो मैं ट्रेडिंग छोड़ के रोटी बनाना सीखना चालू कर दूं, मल्टीटास्कर, कपड़े धोना चालू कर दूं, क्या होगा? बेवकूफ़ कहलाऊंगा। समझ रहे हो? जो चीज़ हमें नहीं आती ना, उसको दूर से नमस्ते। ठीक, और जिस चीज को हमें करना है उसके प्रैक्टिस बढ़ा दो उसके अंदर मेरे भाई। ये सिंपल सा लॉजिक है, इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं है। मैंने काफी टाइम से, लाइक कह सकते हो काफी टाइम से बाइक नहीं चलाई, तो मैं जब बाइक चलाता हूं मुझे अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि मैं प्रैक्टिस छोड़ चुका हूं। ये है सिंपल सा लॉजिक प्रॉफिटेबल होने का। और मैं डेली डेली ट्रेड करता हूं, डेली डेली वीडियो बनाता हूं। एक क्लाइंट का मैसेज भी था, सर वीडियो छोटी बनाया करो। मैंने बताया था भाई मैं एजुकेशनल चैनल चला रहा हूँ, यहाँ कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है कि मैं यहाँ पे कच्चा बादाम पे डांस करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ रहे हो? ये बात आपको समझनी है। मैं तो वीडियो बना के चला गया, अगर ये कॉन्सेप्ट से आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो बनाना मेरा भी बेकार और आपका सुनना भी बेकार। तो मैं तो बस इतनी बात बोलूंगा, अगर आपको अपनी साइकोलॉजी स्टेबल करनी है तो मेरे भाई पहले दिमाग लगाओ कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए। मार्केट में सारी चीज़ें होती हैं। सोचो मार्केट में धंधे कितने तरीके के हैं, कपड़ों की दुकान, जूतों की दुकान, फोन की दुकान, ये दुकान, लस्सी की दुकान, चाय की दुकान, सब के सब वो एमबीए चाय वाले को देखकर सबके सब चाय की दुकान खोलने की सोच रहे हैं। भाई अब तुम चाय ही बेचोगे क्या? ये भी धंधा रह गया क्या? मैं बोलता हूं अगर मैं भी चाय बनाने की कोशिश करूं, मैं बेस्ट चाय बनाता हूं, मुझे एक ही चीज आती है बनाने की। मैं भी कल को रेडी खोल दूं अपने घर के बाहर, भाई कुछ ना हुआ तो एमबीए की चाय का फ्रेंचाइजी ले लेंगे। भाई वो तो फ्रेंचाइजी चिपका रहा है बंदा। आप अपना दिमाग खुद लगाओ ना कि बिजनेस और भी मॉडल होते हैं। अब यही मॉडल रह गया कि चाय बेचेंगे हम खड़े होकर। सोचो, ये कॉमन सेंस की बात है, ये चीजें कोई दूसरा आपको बताएगा नहीं, खुद दिमाग में लगाओ ना। कि आप इतना पढ़ने के बाद भी चाहे, वो तो उसकी तो फ्रेंचाइजी है बंदे की, ठीक है, चल गया जो चलना था। उनके जरा रिकॉर्ड्स देखना कंपनी के क्या है, इतनी वही कद्दू में तीर नहीं मार दिया उन्होंने, ठीक है। मुद्दा वहां पे आ जाता है, आपको भी चाय बेचनी है क्या? अब मुझे चाय बनानी अच्छी आती है, ठीक है, तो ऐसा थोड़ा है ना कि मेरे घर में कोई मेहमान आएगा, चल भाई कभी चाय बना। अब यही काम रह गया, हम वेले घूम रहे हैं। ये बात समझो, आप अपनी वैल्यू खुद करवाओगे, दूसरा वैल्यू तब तक नहीं करेगा। ये चीज आ जाती है। ट्रेडिंग का काम है, ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करेंगे, चाय का ठेला नहीं खोलना हमको। ये बात समझने की हो जाती है। सो आई विश कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। स्टॉक मार्केट में जो स्कैम्स होते हैं, जितने भी लोगों ने वीडियो देखी है ना भाई, प्लीज बच के रहना इन चीज़ों से, ठीक है। कहीं भी ज़्यादा लालच दिखाई देगी, ये इंसान बोल रहा है 50% मंथली, समझ जाओ घपला है वहाँ पे। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। मंथली अगर आप पैसा बना भी लेते हो तो 4 to 7% एक बहुत अच्छा रिटर्न काउंट होता है मंथली बेसिस पे, ठीक। अब आप कहने लोगे मुझे तो 1.5 लाख रुपए के ऊपर 1.5 लाख महीने के चाहिए, तो एक काम करो, आप रहने दो, आपकी बस की बात ना है शेयर मार्केट, क्योंकि आप गलत तरीके से आ रहे हो। सोच रहे हो आप गलत तरीके से आ रहे हो कि मुझे गलत चीज़ मिलने वाली है, एक्सपेक्टेशंस ही गलत है। आप चला रहे हो यहाँ पे कह सकते हो बोलेरो और कोशिश कर रहे हो कि लैम्बोर्गिनी वाली फील आए, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। उसके लिए उसकी फीस भी पे करनी पड़ती है, तब जाके उसकी फील आती है। वही चीज़ यहाँ पे, अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, 1.5 लाख रुपए महीना कमाना है, तो भाई आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए होना भी तो चाहिए ना, पहले उसकी फीस तो पे कर दो। कॉमन सा कॉन्सेप्ट आता है, ये फर्क आपको समझना ही पड़ेगा। आज ही इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ, और लग भी गया हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि रियलिटी बोली, मैंने कुछ गलत भी नहीं बोला। क्योंकि बहुत सारे पीछे वीडियो में कमेंट आ रखे हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब की बात करते हो। भाई मैं क्यों गवर्नमेंट जॉब करूंगा? पहला आंसर, ठीक। आप बात करते हो कि भाई ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए, भाई मुझको नहीं आती, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। मैं करना चाहूँ कर सकता हूँ, बट मुझे यहाँ पे मैथ दिखाई देता है, मैं बस इसलिए नहीं करता हूँ। ये है लॉजिक पीछे का, ठीक। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे नीचे कमेंट करके कि ये है वो है, ऐसे कैसे हो सकता है? भाई ऐसा ही होता है। इंडियन मार्केट के अंदर आरबीआई की तरफ से अलाउ होता है फॉरेक्स मार्केट। मैं अपने चैनल पर जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ ना, वो 100% श्योर एंड 100% करेक्ट बोल रहा हूँ, इसके अंदर कुछ भी गलत नहीं है। अगर एक भी गलत चीज़ बता दे कोई इंसान कि ये गलत इंसान बोला है कि भाई ऐसा नहीं होता मार्केट के अंदर, तो चैनल ही डिलीट कर दूंगा, टेंशन की बात नहीं। क्योंकि यहाँ पे मैं एजुकेशनल चैनल बनाना चाहता हूँ, एजुकेशन ग्रो करना चाहता हूँ, ताकि जितने भी लोग देखें। ये चिंदी चोरी मुझे नहीं करनी कि 33% है फिर भी मैं आपको बोलूँ चलो जी ऑप्शन बाइंग करो। मैं देख रहा हूँ, एक वीडियो देखी मैंने, उस पर लिखा हुआ है 10,000 रुपये लगाकर कमाओ 1 लाख रुपए। भाई क्या पागलपंती है? और कमाल की बात तो ये है, उस वीडियो के ऊपर 1 लाख प्लस व्यूज भी थे,
समझ रहे हो? तो भाई देखो, लोगों को वो चीज़ पसंद आती है, बट अपने बस की ना है कि हम वो चीज़ें बनाएँ। अपना तो सिंपल सा है, चाहे 100 लोग देख रहे हैं ना, अगर ये 100 लोग जेन्युइन है, तो ये 100 लोग ही इस वीडियो को खुद ही ग्रो करवा देंगे, चैनल को ग्रो करवाने में वही मदद करवा देंगे, क्योंकि दे नो कि मैं उनके लिए क्या चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उस चीज़ से मतलब है, मुझे ये 1 लाख वो वाले लोग नहीं चाहिए, जो इस बात पे भी यकीन करते हैं 10,000 से 1 लाख रुपए। भाई कैसी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो यार? ये बोलते हैं कि 1 लाख से 10,000 रुपए, तो मैं भी उस वीडियो को देख लेता कि कुछ तो किया होगा। बट ये 10,000 से 1 लाख रुपए बनाओ, रातों रात करोड़पति बन जाओ, ये प्लान ना हम दिखाते, ना हम देखते, ठीक है? ये कोई चिट फंड कंपनी तो है नहीं, सिंपल सी बात है। सो आई विश आपको साथ सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना भाई, तो ये है नंबर 9837482890, एंड सेकंड नंबर है 8077521043। आप इसमें मैसेज करके हाई कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मैं या मेरी टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी। प्लस आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर सकते हो। पार्टी का नाम है आर बीजेपी से नाम चोरी किया गया है, आरजेपी रिटेल जनता पार्टी, ठीक है? इसके लिए क्या करना है, नीचे मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक दी है, उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा मजाक करना भी बनता है, नॉर्मली ये पार्टी नहीं है, डिस्कॉर्ड सर्वर है, नीचे जाके लिंक देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है, ठीक है मेरे भाई? अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे डिस्कॉर्ड सर्वर पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग देते हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, सारी डिटेल वहाँ पे भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। आई विश कि मैंने आपको यहाँ पे कुछ नॉलेजेबल चीज़ें शेयर की होंगी। अगर आपको पसंद आई हो मेरे भाई, तो आप यहाँ पे लाइक कर सकते हो, एंड कोई अच्छा सा कमेंट करना चाहे तो कर सकता है, और दिल से किसी को बुरा लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सी बात है, सबके अपने अपने पर्सनल थॉट्स होते हैं, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। लेट्स सी ट्रेड्स का क्या चल रहा है, जो ट्रेड डाली गई है, अगर ग्रीन आ गई होंगी तो कल प्रॉफिट आपको या जो भी होगा वो दिखाई दे जाएगा, नहीं आई होगी तो कल नहीं तो परसों सही। टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि डिलीवरी में काम किया गया है। कॉमन सी बात आती है, लॉन्ग टर्म ट्रेड डाली गई है, प्रॉफिट आना चाहिए, हमें तो गांधी से मतलब है, और वो आए हम चले, बात खत्म। चलिए इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।